स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकल्स। और आज का हमारा टॉपिक है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और पीसीआई। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसको हिंदी में समझाऊंगी अभी कि पीसीआई क्या है या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1914। देखिए, फार्मेसी एक्ट बना 1948 में। उसके बाद जो है फार्मेसी काउंसिल जो है बनी 1949 में। तो ये जो है पीसीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है या कॉन्स्टिट्यूटेड की गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि पीसीआई में कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको देखिए नोट्स चाहे तो आप इससे बना सकते हैं कि 3 तरह के मेंबर होते हैं: इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो इलेक्टेड मेंबर टोटल 8 होते हैं, नॉमिनेटेड भी 8 होते हैं और एक्स ऑफिशियो जो मेंबर है 3 होते हैं। अब इलेक्टेड मेंबर या चुने गए मेंबर कैसे होते हैं, तो इसमें से 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो यूजीसी के द्वारा से इलेक्टेड होते हैं। और इसमें कम से कम एक टीचर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 टीचर ऑफ ईच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी एंड फार्माकोग्नेसी एंड फार्माकोलॉजी के 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं: फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी, फार्माकोग्नेसी एंड फार्माकोलॉजी। तो इसमें से कम एक टीचर होना चाहिए एक सब्जेक्ट का, इस 6 मेंबर्स में से। इसके बाद 1 मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एमसीआई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से एक मेंबर चुना जाता है। फिर उसके बाद 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल, वो सॉल्व भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो मतलब 6 मेंबर में से 4 होने चाहिए, जो 4 सब्जेक्ट है इसमें एक टीचर होने चाहिए और या फिर सबके टीचर होने चाहिए। उसके बाद 1 मेंबर होना चाहिए एमसीआई से इलेक्टेड होना चाहिए और 1 मेंबर होना चाहिए वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए स्टेट काउंसिल। तो ये इलेक्टेड मेंबर 8 हो गए। फिर नॉमिनेटेड मेंबर, तो इसमें भी 6 मेंबर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड हो। ये आप देखें कि यहाँ यूजीसी से इलेक्टेड थे, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है नॉमिनेटेड है, जिसमें से 4 जो हैं उनके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी की, मतलब डी फार्मा होना चाहिए या बी फार्मा होना चाहिए फार्मेसी में। तो 6 मेंबर में से, ठीक है, 4 होने चाहिए। इसके बाद देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल, AICTE, है ना। तो ये इसका एक मेंबर होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, फिर या यूजीसी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, नॉमिनेटेड मेंबर। फिर इसका एक मेंबर और होना चाहिए नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एक इलेक्टेड मेंबर में भी होता है, नॉमिनेटेड में भी होता है। इसके बाद एक्स ऑफिशियो में जो है वो फार्मेसी से रिलेटेड नहीं है, अलग है। जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का होना चाहिए, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो ये होगा मेंबर्स। तो फार्मेसी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कब ये पीसीआई बना और कब पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन या उसके में कौन कौन से मेंबर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसमें कौन कौन होता है: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, 5 मेंबर्स इलेक्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल, और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ काउंसिल फ्रॉम देमसेल्व्स। तो जो पीसीआई का जो बना था, जो मेंबर्स थे, तो उन्हीं मेंबर्स में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुने जाते हैं। मतलब जितने मेंबर्स हमने देखे, 8 इलेक्टेड, 8 नॉमिनेटेड और 3 एक्स ऑफिशियो, तो इसी में से हमें वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो है चुनना होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें होती है। मतलब ये मेंबर्स हो गया, उसके बाद उनका प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, और इसमें और कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो मतलब किसको कौन सा कार्यभार दिया जाता है। तो एक रजिस्ट्रार होगा जो कि सेक्रेटरी का काम करेगा, ठीक है। अदर ऑफिसर होंगे और पर्सनल होंगे। तो इसमें हम देखते हैं। इसके बाद फिर फंक्शन ऑफ पीसीआई। तो फंक्शन क्या है, मतलब ये पीसीआई क्यों बनाई गई है, इसका क्या काम है। तो मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशन लेड डाउन बाय पीसीआई नोन एज एजुकेशन रेगुलेशन। तो सबसे पहले एजुकेशन रेगुलेशन करना, मतलब जो फार्मासिस्ट हैं उनकी पढ़ाई के बारे में, तो पढ़ाई के बारे में स्टैंडर्ड जो है डिसाइड करना कि किस तरीके का एजुकेशन होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए, कोर्स कितने दिन का होना चाहिए, इंस्टीट्यूट में कितने दिन का ट्रेनिंग होना चाहिए, फिर ट्रेनिंग के बाद क्या होना चाहिए। तो ये आप देखेंगे क्या क्या है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऐसे फार्मेसी, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। जैसे मिनिमम है डी फार्मा है रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मासिस्ट है, फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन टू एडमिशन टू डिप्लोमा। अब डी फार्मा करने के लिए हमें मिनिमम कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, तो 12th पास होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड कोर्स, पढ़ लिया उसके बाद कितने दिन का ट्रेनिंग होना चाहिए और कितने साल का कोर्स होना चाहिए, तो डी फार्मा 2 साल का, बी फार्मा 4 साल का, तो ये PCI डिसाइड करती है। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड बाय एग्जाम। अब जहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे कॉलेज, तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे टीम आती है, पहले चेक करती है कि यहाँ कॉलेज में सब कुछ है कि नहीं, सारी व्यवस्थाएं है कि नहीं, तभी उसे मान्यता मिलती है। तो ये जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूट जिसने खोला है, तो उसको कोई एग्जामिनिंग अथॉरिटी जाती है, वहाँ पे चेक करती है कि सारी चीज़ें हैं। अगर कंडीशन फुलफिल करता है तभी उसको जो है PCI से मान्यता मिलती है, जैसा कि आप जानते होंगे अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं तो। इसके बाद नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है कितने दिन तक और किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए, और मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर पासिंग मार्क्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कैसे मतलब पास होगा स्टूडेंट कितने मार्क्स पे, ये सारी चीज़ें। तो ये सब काम जो है ये PCI का है। इसके बाद कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय इंस्टीट्यूशन टू बी रिकॉग्नाइज फॉर गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर फार्मासिस्ट। इसके बाद क्या है, पहला क्या किया, एजुकेशन रेगुलेशन, फिर उसके बाद एजुकेशन रेगुलेशन टू रेगुलेट द एजुकेशन रेगुलेशन इन द स्टेट, अलग अलग राज्यों में। तो इन जनरल बता दिया कि पूरे देश में क्या काम है PCI का। फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों में उसका रेगुलेशन करना। फिर उसके बाद और क्या काम है PCI का, अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो जो इंस्टीट्यूशन में गया, दौरा किया कि वहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं कि नहीं, तो उसको मान्यता देना, अप्रूवल देना। प्रोवाइडिंग कोर्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो अब मान्यता कैसे मिलती है, तो कॉलेज को मान्यता कैसे मिलती है इंस्टीट्यूट को, सबसे इसका मेथड देखें कि इंस्टीट्यूट को पहले अप्लाई करना होता है PCI में या AICTE में। तो वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है कि हाँ हमने ये कॉलेज खोला, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं। फिर वहाँ से PCI से या फिर AICTE से जो लोग भेजते हैं, वहाँ से इंस्पेक्टर को भेजा जाता है देखने के लिए। फिर इंस्पेक्टर है जो देखता है, दौरा करता है, वो अगर सेटिस्फाई होता है कि हाँ यहाँ सारी व्यवस्थाएँ हैं, तो फिर उसको अप्रूवल मिल जाता है या आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट PCI से रजिस्टर्ड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें PCI में देखिए बहुत ईजी है और मुझे लगता है कि आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रोविजनल फार्मेसी काउंसिल। तो एक तो PCI हो गया, उसके बाद प्रोविजनल फार्मेसी काउंसिल। अब देखिए और किस तरह का ये PCI के और पार्ट किस तरह के। तो प्रोविजनल का मतलब सेपरेट स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट। अब उसको छोटे लेवल पे, तो स्टेट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल या सेपरेट स्टेट काउंसिल जो है ये SPC, और इंटर स्टेट एग्रीमेंट है, ज्वाइंट स्टेट या स्टेट काउंसिल ऑफ वन स्टेट शब्द। देखिए तो एक दो चीज़ें हैं प्रोविजनल में, एक तो हर स्टेट में अपना सेपरेट होना चाहिए, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें सेपरेट नहीं होगा तो उसमें ज्वाइंट हो सकता है कि दो राज्य है, मान लीजिए देखिए आपने पंजाब देखा, हरियाणा देखा, दोनों तो उन दोनों का ज्वाइंट हो सकता है। या फिर जैसे कोई राज्य डिवाइड हुआ है, पहले एक में था, जैसे यूपी और उत्तराखंड पहले एक में था, हालांकि वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो पहले एक में था, फिर अलग हो गया, तो वहाँ पर ज्वाइंट स्टेट काउंसिल चल सकता है। और कभी कभी ये होता है कि दोनों का कुछ मेंबर्स इस स्टेट के, कुछ मेंबर्स उस स्टेट के, तो दोनों मिला के ज्वाइन बनाते हैं। कभी कभी एक स्टेट में होता है और वो दूसरे स्टेट में भी काम करता है, तो स्टेट काउंसिल ऑफ वन स्टेट सर्व द नीड ऑफ अदर स्टेट। तो ये हो गया। अब स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपने PCI देख लिया, फिर आप राज्य के लेवल पे किस तरह के इसमें मेंबर, इसमें भी देखिए 3 टाइप के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो। अब हम इसमें मेंबर्स की संख्या देखेंगे, इसमें संख्या कम होती है क्योंकि स्टेट लेवल पे है। तो स्टेट लेवल में देखें आप इलेक्टेड मेंबर में 6+1। अब देखिए इसमें इलेक्टेड फ्रॉम अमाउंट देमसेल्फ बाई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट, ये आपको याद करना पड़ेगा पॉइंट कि जो मेंबर्स होते हैं क्या उनमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आप ये देखिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए स्टेट का, तो ये 6 मेंबर। फिर एक मेंबर है, उन्हीं में से इलेक्टेड होना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, इसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट था। फिर नॉमिनेटेड में 5 मेंबर्स में से कम जो है 3 के पास डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद देखिए इसके मेंबर्स अलग है क्वालिफिकेशन। एक्स ऑफिसियो में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर है। देखिए जो एक्स ऑफिशियल जो मेंबर है वो उसमें दोनों ही कैटेगरी में, PCI में या स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, उनका फार्मेसी से लेना देना नहीं है, बल्कि वो अलग ही कैटेगरी में आते हैं। या तो मेडिकल ऑफिसर होंगे या डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर ड्रग से रिलेटेड, ड्रग लेबोरेटरी से रिलेटेड हो सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट एनालिसिस नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्यूटी ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गए मेंबर्स SPC। तो इसका भी एग्जाम में आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या है।
तो 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट कैन एग्री दैट द स्टेट काउंसिल ऑफ वन स्टेट इज़ टू सर्व द नीड्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग। तो 2 स्टेट है तो उसमें से दोनों राजी होते हैं कि एक जगह का स्टेट काउंसिल एक राज्य का दूसरे को भी चलाएगा या दूसरे राज्य में भी वर्क करेगा। तो एक किस तरह का कॉम्पोजिशन होता है, तो इसमें भी 3 तरह के मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो। तो ये तो 3 पॉइंट तो आप एकदम याद कर लें कि सब में हमको यही लिखना है, 3 तरह के मेंबर, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो। मेंबर्स की संख्या आप याद कर लें, फिर मेंबर्स की क्वालिफिकेशन। तो अब इलेक्टेड मेंबर में क्या होते हैं, यहाँ भी उन्हीं में से चूज़ किए जाते हैं जो स्टेट में या जो दोनों स्टेट है। अब देखिए स्टेट में और जॉइंट स्टेट में क्या अंतर है। तो स्टेट फार्मेसी में क्या था कि उस स्टेट में जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो उनमें से मेंबर चुने जा रहे थे। अभी क्या है कि जॉइंट स्टेट है तो दोनों राज्यों में हमें देखा जाएगा, तो 3 से 5 मेंबर जो दोनों राज्यों से मिलाकर जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनमें से चुने जाएंगे, और एक मेंबर है उन्हीं में से चुना जाएगा जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ ईच स्टेट द्वारा जो है एक तरीके से सजेस्ट किया जाता है। फिर 2 से 4 मेंबर नॉमिनेटेड बाय ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट ऑफ हुम हैव हाफ पोजेस डिग्री। अब देखिए डिग्री या डिप्लोमा, मतलब जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में था वो सब इसमें है, लेकिन बस ये है कि इसमें हमें दोनों राज्यों से चुनना है। उसमें सिर्फ एक राज्य से चुना गया था और इसमें दोनों राज्यों से। इसी तरीके से एक्स ऑफिशियो मेंबर। फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो इसमें भी प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है और उसके अलावा अलग मेंबर्स होते हैं। फिर हम देखते हैं क्या है इसके बाद टॉपिक, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो फार्मेसी एक्ट बन गया 1948 में और वो प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी। तो 2 तरीके के रजिस्टर होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन किस में होगा, जो गवर्नमेंट के रजिस्टर में एंट्री होगी तो उसको बोलेंगे रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट रजिस्टर, सबसेक्वेंट रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्टर किस तरीके से बनाया जाता है, ये देखिए, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, है ना, इसमें नाम होना चाहिए, रेसिडेंशियल एड्रेस, जो रजिस्ट्रेशन जिसका कराना है या रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया उसका पूरा नाम, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस है, उसका डेट ऑफ फर्स्ट एडमिशन टू रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका प्रोफेशनल एड्रेस, उसका मेडिकल स्टोर कहाँ है या वो कहाँ जॉब करता है, और इसके बाद उसकी बाकी डिटेल्स होनी चाहिए। इस तरह की डिटेल्स होनी चाहिए उस रजिस्टर में, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट रजिस्टर में क्या है, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू कंस्टिट्यूट अ रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल में क्या हो, 3 लोग होते हैं, रजिस्ट्रार होता है, सेक्रेटरी होता है, और ये डेट फिक्स करता है कि कब हम एप्लीकेशन लेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए और एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है। तो जो फार्मासिस्ट होते हैं जो रजिस्ट्रेशन चाहते हैं वो फॉर्म भरेंगे, फ़ीस जमा करेंगे और अप्लाई करेंगे, और वहाँ की जो ट्राइब्यूनल है वो जो वहाँ के मेंबर हैं वो सेटिस्फाइड होंगे तो उसका जो है एंट्री कर देंगे रजिस्ट्रेशन में या रजिस्ट्रेशन कर देंगे। फिर उसके रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एप्लीकेंट का कम से कम 18 साल से ऊपर होना चाहिए और फार्मेसी का वो काम कर रहा हो किसी राज्य में, और उसके पास डिग्री हो या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, या केमिस्ट या ड्रगिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो नियम कानून बताए गए हैं उसके अनुसार उसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर डिग्री होना चाहिए किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से जिसमें कम से कम और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्पेंसिंग इन हॉस्पिटल। इसके बाद हम देखेंगे कि वो पास इन एग्जामिनेशन फॉर डिस्पेंसर रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट और नॉट लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ कंपाउंडिंग प्रायर टू द डेट नोटिफाइड बाय द ट्राइब्यूनल। तो ये हो गया कि रजिस्टर, सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है, ये क्वेश्चन भी है शॉर्ट नोट्स में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है, क्या विधि होती है, या फिर रजिस्ट्रार का क्या काम है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो ये हमने देख लिया।